ये देखिए जैसे 18,564 रुपये की एक निश्चित राशि है, उसके 2 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है। क्या होगा? तो कोई भी चीज़ अगर इसमें दे रखी है, परसेंटेज में दे रखी है, तो हमने बोला है कि उसको आप सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लिया करिए। जैसे परसेंटेज में 100% की वैल्यू क्या होता है 1, 50% की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, ऐसे ही 12.5% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/8 हम लिख सकते हैं इसको, या 33.33% कहीं लिखा तो 1/3 लिख सकते हैं। ऐसे ही दे रखा कहीं 14.28%, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/7। ऐसे बहुत सारा कुछ है। हाँ, तो उसको अगर आसान बनाना है आपको कैलकुलेशन, तो अब सबसे बढ़िया तरीका यही है कि उसको इसी तरीके से लिखा करिए। जैसे कहीं लिखा 16 होल नंबर 2/3%, तो उसको लिख सकते हैं 1/6। तो कैलकुलेशन क्या होता है अपने आप आपका आसान बन जाएगा और बहुत ही आसानी के साथ आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अब देखिए लाइन मेथड से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। 2 साल के लिए बोला है तो 2 लाइनें ड्रा कर लिया। 2 लाइनें ड्रा करने के बाद में फिर अगले साल के लिए सिर्फ 1 लाइन है। अगर 3 साल के लिए बोला होता तो यहाँ 3 लाइन खींच लेते, फिर 2 लाइन खींचते, फिर 1 लाइन खींचते, इस तरीके काम करते। लेकिन यहाँ 2 साल के लिए बोला तो ऐसे कर लिया। अब 18,564 का 1/8, चूँकि 12.5% तो 1/8 हम निकालने आते हैं, तो 8 दूना 16, ठीक। और फिर यहाँ से 2 हो गया 25 बन गया, 8 त्रिका 24, फिर 1 यहाँ गया तो 8 दूना 16, क्योंकि 16 पूरा पूरा कट गया तो 0 उतर आया यहाँ पे। फिर सिर्फ 4 बचा तो दशमलव लगा दिया, तो 8 पंचे 40, तो 2320.5 2320.55 बन गया ये 2320.5 यहाँ, 2320.5 यहाँ। अब यहाँ पे हम करने आ रहे हैं, मतलब 2320.5 में 8 को डिवाइड करना है। 23.5 को 8 से डिवाइड करिए, फिर क्या हो जाएगा 8 दूना 16, ठीक है। ये 7 हो गया, फिर 8 9 72, ये पूरा पूरा कट जाएगा। फिर चूँकि 72 पूरा कट गया तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। हाँ, अब सिर्फ अब यहाँ पर इस तरफ हमारे पास 1 जीरो है, तो 1 जीरो 8 से जाने वाला नहीं है, तो डेसिमल लगा लीजिए, ठीक है। हाँ, डेसिमल लगाने के बाद फिर ये वाला जीरो उतर जाएगा, फिर ये बच जाएगा 5। अब इस 5 को, हैं 5 है तो अभी 50 बन जाएगा, क्योंकि डेसिमल पहले हम लगा चुके हैं। तो 8 छक्का 48 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, हाँ, तो 8 दूना 16 होगा, फिर 4 आएगा, 8 पंचे 40 आएगा। मतलब इस वाले साल के लिए हमको कितना मिलेगा 290.0625 रुपया यहाँ पर मिल जाएगा। अब 2320.5 2320.5 जोड़ेंगे तो 23 23 46 और 20 20 40, 46 और 40 दशमलव, फिर एक ये 5 5 मिलके एक और हो गया, तो 4641 रुपया यहाँ से हमको मिल जाएगा, यहाँ से। हाँ, अब 4641 रुपया यहाँ से मिल गया, और फिर इसमें कितना हमको जोड़ना रहेगा 290.0625, ये जोड़ दीजिए, तो ये 5260 उतर जाएगा। 1 9 4 13 1 और 6 2 8 और 1 9, तो 4931.0625 हमारा आंसर आएगा। हमारा आंसर कितना आ गया 4931.0625 रुपया। अगर फ्रैक्शन में ना लिखे होते तो कैलकुलेशन और ज़्यादा लंबा पड़ता, सॉल्व करने में और दिक्कत होती।